चलो ठीक है, देखते हैं। भाग 5। भाग 5 में क्या है? संघ। ठीक, तो संघ संघ भाग 5 अध्याय, ऐसे अध्याय में बोलते हैं, अध्याय 5 भाग 5। ठीक है, इसको भाग 5 को भी कई प्रकार से क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, कैसे कि कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति और सुप्रीम कोर्ट और सीएजी। ठीक है, इसको भी 5 प्रकार से बांटा गया है। कितने? 5 प्रकार से। क्या? कार्यपालिका, क्या? कार्यपालिका नंबर 1 कार्यपालिका, नंबर 2 क्या? संसद, नंबर 3 नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 में क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। ठीक, नंबर 3 में क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। नंबर 4 में सुप्रीम कोर्ट, क्या? ठीक है, नंबर 5 में क्या होगा? CAG। ठीक है, अब इनका आर्टिकल देख लो। हमने आर्टिकल तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। भारत तो क्या 52 से कहाँ तक? 78 तक। संसद कहाँ है? 69 से, संसद कहाँ है? 69 से 122 तक। फिर इसी में ये आ जाएगा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट कितना है? 124 से 147 तक। फिर CAG आ जाएगा 148 से 151 तक। इतना हमें जानना है। ठीक, हो गया। अब आते हैं कहाँ? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद, या भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका शक्ति किसके नियत हो गए? राष्ट्रपति के नियत। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति किसके अंतर्गत काम करता है? प्रधानमंत्री के। ठीक है, आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। मैंने बताया था निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और ये क्या है हमारा? संसद। ठीक, और ये विधानमंडल, ये क्या है? विधानमंडल, ये विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद भाग नहीं लेती, विधानसभा लेती है, ये भाग लेते हैं। बताया था नहीं? ठीक है, अब राष्ट्रपति क्या 55 राष्ट्रपति का कोटा। ठीक है, कितना होना चाहिए? टोटल वोट का 1/10, वो 1/6। कितना? 1/6। ठीक है, यदि इतना वोट नहीं मिल पाता है तो क्या होती? जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। किसकी? राष्ट्रपति की। क्या हो जाएगी? जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। आर्टिकल कितना? फिर क्या 56 में क्या कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो 57 में दोबारा निर्वाचन हो सकता है राष्ट्रपति का। ठीक है, फिर 58 में योग्यता, राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होती है? ये मैंने तुम्हें बता चुका हूँ ना, कि वह भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया न हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, 50 प्रस्ताव तथा 50 अनुमोदन हो। राष्ट्रपति की दशाएं और शर्तें, क्या दशाएं और शर्तें हैं? पागल और दिवालिया न हो, किसी के पद पर लाभ के पद पर न हो। ठीक, और आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ। आर्टिकल 61 में महाभियोग। महाभियोग भी मैंने तुम्हें बता दिया था, नहीं बताया था? क्या होता महाभियोग? आर्टिकल 62 रिक्ति। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो कितने महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए? 6 माह के अंदर अंदर। कितना? 6 माह के अंदर। ठीक, और यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उसकी जगह कौन ले सकता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, इसकी हमने एक क्या बताई थी? ट्रिक बताई थी। पकानिको का दुयो, पकानिको का दुयो, ये नहीं बताई थी?
ठीक। अब राष्ट्रपति की हमने ट्रिक क्या बताई थी? पकानी कोका पकानी पकानी कोका दुयो दशम। ठीक, तो ये क्या है? 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। राष्ट्रपति खत्म। क्या? राष्ट्रपति खत्म। पकानी को का दुयो दशम। इसमें पास है क्या? राष्ट्रपति का पद। का से कार्यपालिका प्रमुख होगा। निसे निर्वाचन। ठीक है। का से कोटा, राष्ट्रपति का कोटा 1/6 कुल वोट का। कार्यकाल दोबारा निर्वाचन। ठीक। क्या नहीं, राष्ट्रपति की दशाएं। क्या दशाएं? ठीक है। फिर योग्यता, यहाँ क्या दोबारा निर्वाचन। ये क्या है? शपथ। फिर महा राष्ट्रपति खत्म। ठीक। अब चलते हैं कहाँ? राष्ट्रपति योग्यता हो गया, चुनाव उनाव सब करवा दिया हमने। ठीक। अब कुछ जानकारियां जैसे जान लेते हैं कि राष्ट्रपति जैसे खत्म हो गया। महाभियोग तो मैं बता ही चुका कैसे लगता है। महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। ये क्या है? संसद। क्या ये 12 जो मनोनीत होते हैं ये भाग लेंगे? ये भी भाग लेंगे, क्योंकि ये क्या है? महाभियोग। क्या है? महाभियोग। और ये 2 एंग्लो इंडियन को तो खत्म ही कर दिया है। 12 मनोनीत किया जाता है कला साहित्य विज्ञान में। ये सब क्या करते हैं? जैसे 543 और 245, ये सब क्या करेंगे? भाग लेंगे। और ये 12 भी ये भाग लेंगे। ठीक, जो मनोनीत किए जाते हैं। और क्या विधानमंडल का भाग लेगा कोई? विधानसभा, विधान बताओ। इतना मारूंगा, एक भी नहीं लेंगे। केवल महाभियोग में ये लेते हैं, चुनाव में लेते हैं वो भाग। बताया नहीं था? अब आर्टिकल 62 में क्या है? पद के रिक्त का होना। ठीक है। क्या? पद के रिक्त का होना। राष्ट्रपति का पद कैसा है? यदि रिक्त है, क्या है? खाली है। आर्टिकल 62। क्या? राष्ट्रपति का पद खाली है। तो मतलब किस स्थिति में खाली होगा? कार्यकाल की समाप्ति हो जाए या फिर महाभियोग लग जाए। क्या? कार्यकाल की समाप्ति हो जाए, महाभियोग लग जाए, या फिर उसने त्यागपत्र दिया हो, किसी सिचुएशन में वो मर गया हो। और अपहरण भी हो सकता है राष्ट्रपति को। क्या हो सकता है? अपहरण भी हो सकता है। तो इस स्थिति में आर्टिकल 62 कहता है कि महाभियोग वो रिक्त पद होगा, इसको कौन संभालेगा? उपराष्ट्र। ठीक, उपराष्ट्रपति संभालेगा। और क्या महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाएगा? 6 माह। ठीक। अब चलते हैं आर्टिकल 331 के बारे में। ये ना लिखा हो तो लिख लेना। आर्टिकल 331 में 2 एंग्लो इंडियन को। क्या? एंग्लो इंडियन कौन होता है गुड़िया? जो विदेश से बाहर जाकर एंग्लो इंडियन जो
इंग्लैंड से आए थे और भारत में शादी कर ली थी जिस महिलाओं के साथ और फिर रहने लगे थे। 1000 बार बता चुका हूँ लेकिन समझ में नहीं आता है तुम्हें एक बार का। एंग्लो इंडियन कितनी बार बताया? 2 बार बताया। तुम तो शांति रहो, तुम तो पढ़ने नहीं आते हो कभी। 2 बार बताया। ये 331 में है 2 एंग्लो इंडियनों को। ठीक है क्या लोकसभा में क्या में लोकसभा में इनको सीटें दी जाती थी लेकिन अब खत्म हो गया। ठीक है इसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब देख लो आर्टिकल 332 में राज्य विधानमंडल में SC ST को आरक्षण की बात की गई है। राज्यपाल आरक्षण दे सकता है किसको? SC ST को। ठीक अब कुछ वित्तीय शक्तियां देख लेते हैं। क्या वित्तीय शक्तियां? अब वित्तीय शक्ति क्या है? वित्तीय शक्ति वित्तीय शक्ति में क्या है? इसके तहत राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति में 5 करोड़ तक के रुपए निकाल सकता है। ठीक क्या कर सकता है? आपातकाल की स्थिति में 5 करोड़ रुपए तक की राशि क्या कर सकता है? आकस्मिक निधि से निकाल सकता है। ठीक है और ये तो हो गया वित्तीय आपात कर कितना रुपए? 5 करोड़। और अब आ जाओ संचित निधि में। किसमें? संचित निधि में यदि 1 भी रुपए निकालना पड़ेगा तो किसके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की। ठीक इसकी साइन की जरूरत पड़ेगी। ये मैं सब बता चुका हूँ, नहीं बताया है? अब आ जाओ न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति मैंने कहा कि बताया आर्टिकल 72। क्या आर्टिकल 72 मैंने बताया नहीं न्यायिक शक्ति के बारे में? आर्टिकल 72 में कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, ये बताया नहीं हूं मैं? तुम तो शांति रहो। ठीक अब न्यायिक शक्ति में आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है। और क्या ठीक न्यायिक शक्ति कितने प्रकार की होती है? ठीक है कई प्रकार की होती है, जैसे क्षमा हो गया, लघुकरण हो गया, परिहार हो गया, ठीक है प्रतिविलंबन हो गया, विराम हो गया। ये मैंने बताया नहीं सब? मैंने कहा था घर से पढ़ गया, ये सब पढ़ के आए हो हैं? क्षमा में क्या राष्ट्रपति पूर्ण रूप से क्षमा कर देता है। ठीक है कोई भी क्रिमिनल है, किसी ने उसने अधिकार वो किया है, कोई गलत काम भी किया है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको पूर्ण रूप से क्षमा भी कर सकता है। ठीक अब लघुकरण में क्या है? राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल सकता है लेकिन समय नहीं घटाएगा। ठीक है जैसे मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास लगेगा। ठीक और अब परिहार में क्या है? इसमें राष्ट्रपति समय घटा देते हैं और लेकिन प्रकृति नहीं बदलते। जैसे कठोर कारावास दिया गया उसको क्या कहेंगे? समय घटा देंगे, 10 वर्ष का दिया 5 वर्ष का कर देंगे लेकिन प्रकृति नहीं चेंज की है, कठोर ही है कि नहीं? और विराम में क्या है? राष्ट्रपति बंदी को जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो राष्ट्रपति कुछ समय के लिए विराम लगा देता है, कुछ समय के लिए कर देता विराम लगाता है। जब कैदी होगा कोई व्यक्ति बीमार हो जाएगा तो राष्ट्रपति कुछ समय के लिए विराम लगा देता है कि कुछ समय रुक जाओ, जब इसका स्वास्थ्य सही हो जाए उसके बाद इसको लटका दो। ठीक तो विराम ये होता है। प्रतिविलंबन होता है जब राष्ट्रपति फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक दे। ठीक जब राष्ट्रपति प्रतिविलंबन क्या होता है? जब राष्ट्रपति फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक दे उसको क्या कहेंगे? प्रतिविलंबन। सैन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्ति भी होती है। क्या सैन्य ठीक है सेना का प्रमुख होता है। क्या सेना का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का कौन होता है? प्रधान। राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का कौन प्रधान होता है? राष्ट्रपति। तथा यह क्या कर सकता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख तो हो सकता है तथा युद्ध करने की घोषणा तथा युद्ध विराम की घोषणा। क्या युद्ध को रोकने की घोषणा और तथा युद्ध को करने की घोषणा क्या करता है? दे सकता है। ठीक आ गया समझ में? इसके पास सैन्य शक्ति ये होती है। ठीक है ये तीनों सेनाओं का क्या होता है? प्रधान होता है।
अब आ जाओ राजनीतिक शक्ति में। राजनीतिक शक्ति क्या, राजनीतिक शक्ति में जब भी क्या करेगा राष्ट्रपति अपने देश, तुमने सुना होता राजदूत, अपने राजदूत को नियुक्त भी कर सकता है। क्या कर सकता है, अपने राजदूत को दूसरे देश में नियुक्त कर सकता है, तथा दूसरे देश का राजदूत जब भारत में आएगा तो राष्ट्रपति की अनुमति की लेनी पड़ेगी। उसके पास क्या होती है, राजनीतिक शक्ति भी होती है। अब आपातकाल शक्ति क्या, आपातकालीन शक्ति। ठीक, आपातकालीन शक्ति में ऐसी कितनी शक्तियां होती हैं, 3 शक्तियां होती हैं आपातकालीन में। एक तो लगेगा राष्ट्रीय आपात, फिर लगेगा राज्य आपात। पहला क्या लगेगा, राष्ट्रीय, दूसरा क्या लगेगा, राज्य, और फिर तीसरा वित्तीय आपात। अब राष्ट्रीय आपात जब हमारे देश में कोई संकट आ जाए, जैसे विदेशी आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो यह चालू हो जाएगा राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352 आर्टिकल कितना, राष्ट्रीय आपात कितना 300। यह जब हमारे देश में क्या होगा, सशस्त्र विद्रोह लग जाए या किसी दूसरे देश से हमारे देश में आक्रमण हो जाए, तब ये चालू हो जाता है। ठीक, इसमें क्या है कि तुम्हारे सभी मौलिक अधिकारों को ठप्प कर दिया जाता है, केवल किसको, 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर सब मौलिक अधिकार तुम्हारे खत्म, लेकर लाठी पेल। ठीक है, अब क्या है जी, हो गया हमारा क्या, राष्ट्रीय आपात। अब आते हैं राज्य आपात में। राज्य आपात कितना होता है, आर्टिकल कितना होता है राज्य आपात का, 360 होता है। कितना होशियार, राज्य की आपात। तो राज्य की आपात, राज्य की आपात में क्या है, 356। राज्य की आपात में क्या, 356। जब राज्य क्या, जब राज्य बात ना माने, क्या किसकी, केंद्र की, क्या करे, जब जैसे कि केंद्र ने कोई कानून निकाला, राज्य नहीं मान रहा, तो क्या आएगा, फिर राज्य आपात आ जाएगा। ठीक, राज्य आपात आ जाएगा तो फिर ये जो सरकार होगी, राज्य सरकार की क्या सरकार होगी, उसको हटा दिया जाएगा और वहां पर फिर कौन आ जाएगा, राज्यपाल, केंद्र का बैठ जाएगा राज्यपाल। ठीक, यह केंद्र पर बैठ जाएगा और यह कितने समय तक लगाया जा सकता है, 3 साल तक लगाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं लगाया जा सकता। कितने, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष। यह जैसे क्या किया, केंद्र ने लगा तो दिया, लेकिन सदन से मंजूरी भी तो लेगा। तो 30 दिन के अंदर, कितने, 30 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, वो सॉरी सदन के अंदर कितने, 60 दिन के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से साइन करा के क्या फिर इसमें राज्य की आपातकाल लग जाएगा। ठीक, और यदि क्या लोकसभा भंग है, क्या भंग है, तो नई लोकसभा जब बनेगी तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर फिर अनुमोदन देगी। ठीक, ये चीज ध्यान रखना। अब क्या, वित्तीय आपात, क्या पैसा की मंदी। स्टूडेंट लाइफ में ये सबसे ज्यादा होता है वित्तीय आपात, कि महीना पापा ने रुपए भेजे, यहाँ वहां सब खर्च हो गए, अब मंदी आ गई, तो वित्तीय आपात भी होता है। लेकिन अभी तक ये एक भी बार नहीं लगा। एक बार लगने वाला था केवल 7 दिन के लिए, वो सॉरी 7 दिन रह गई थी, भारत के पास इतना रुपए बचा था कि केवल 7 दिन का खर्चा चला सकता। लेकिन फिर उसको इतने अच्छे से मतलब डिकोड किया गया कि आज देखो भारत कितने आगे निकल गए। ठीक, और क्या ये वित्तीय आपात, क्या वित्तीय आपात 360, ये क्या अभी तक एक भी बार नहीं लगा। ठीक, अब वित्तीय आपात में क्या है, वित्तीय आपात तब लगेगा जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह ले लेगा। ठीक, ऐसे नहीं उठा के लगा देगा। ठीक, और वित्तीय आपात है लोकसभा और राज्यसभा में, क्या जब वित्तीय आपात लगेगा तो 60 दिन के भीतर इसमें क्या अनुमोदन लेना पड़ेगा। फिर या क्या नई यदि लोकसभा क्या है, भंग है, जो नई लोकसभा बनेगी उसको कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर अनुमोदन लेना पड़ेगा। यह अभी तक एक भी बार हमारे देश में नहीं लगा। ठीक,
और जो राज्य की आबादी सबसे ज्यादा कहाँ लगा है? पंजाब में। ठीक, अब आते हैं राष्ट्रपति की कुछ वीटो शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं। वीटो शक्तियां कितने प्रकार? 3 प्रकार की। एक अत्यंतकारी वीटो, एक निलंबनकारी, एक जीव वीटो। तो अत्यंतकारी वीटो को तो हटा दिया गया था। इसमें क्या कहा सकता है? अत्यंतकारी वीटो में राष्ट्रपति किसी भी विलय को, किसी भी कानून को, किसी भी विधि को जब आता है तो क्या कर सकते हैं? इसमें रोक लगा सकता है। ठीक है, संसद और लोकसभा और राज्यसभा से क्या हो गया? पारित हो गया कोई कानून, तो यदि राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति इसमें क्या करेगा? रोक लगा देगा, कहानी खत्म, कानून नहीं बन पाएगा। ठीक, अब आते हैं क्या, तो इसको क्यों हटा दिया गया? क्योंकि राष्ट्रपति रोक लगा देता था, इसलिए इसको हटा दिया। ठीक है, अब आते हैं निलंबनकारी वीटो में। निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा ने क्या किया? पारित करा के भेजा, तो राष्ट्रपति एक बार कहेगा कि पुनर्विचार के लिए आप देख लो, ये थोड़ा यहाँ मुझे गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, लेकिन यदि वो पुनर्विचार के लिए भेज देगा, फिर लोकसभा राज्यसभा यदि पारित कराए अथवा ना कराए, दोबारा इसको भेज देगा, तो दोबारा इसको क्या करना पड़ेगा? साइन ही करना पड़ेगा, तुरंत हस्ताक्षर बनाना पड़ेगा करके। ठीक, अब आते हैं क्या? जेब वीटो। जेब वीटो में क्या? जेबी वीटो। जेब वीटो में राष्ट्रपति क्या करेगा कि इसमें जैसे कि कोई कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए ले आया, तो वह क्या करेगा? हमारे टेबल में पड़ा रहेगा या फोल्ड करके जेब में डालेगा, कहानी खत्म। अभी तक एक ही व्यक्ति ऐसा पैदा हुआ है, ऐसा राष्ट्रपति बना है जिसने जेब वीटो का प्रयोग किया, ज्ञानी जैन। हाँ, क्या नाम है? ज्ञानी जैन सिंह ने अभी तक एक ही बार वीटो का प्रयोग किया है, जो अभी तक राष्ट्रपति बना। सन 1986 की बात है ना। ठीक, अब कुछ विशेष अधिकारी शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास हैं। क्या है? विशेष अधिकारी शक्तियां इस प्रकार से है, जैसे कि कोई दीवानी मुकदमा तो चलाया जा सकता है राष्ट्रपति के पास, लेकिन फौजदारी मुकदमा उसके कार्यकाल के समय नहीं चलाया जा सकता। ठीक, दीवानी मुकदमा राष्ट्रपति कार्यकाल के समय जब बैठा होगा उस तक दीवानी मुकदमा तो चलाया जा सकता, लेकिन फौजदारी नहीं चलाया जा सकता। ठीक, राष्ट्रपति वह व्यक्ति होगा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति उठा के तुम्हें बना दे। ठीक, राष्ट्रपति वह व्यक्ति होगा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो। ठीक, ऐसा नहीं कि उठा के लाए एक व्यक्ति को बना दिया राष्ट्रपति, तो यह भी नहीं, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं गवार को बना दिया अंगूठा छाप को। ठीक, राष्ट्रपति कौन सा व्यक्ति बन पाएगा? पढ़ा लिखा होना चाहिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या होना? कुलपति भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई किसी व्यक्ति को उठा के बस बना दिया राष्ट्रपति, वो कहानी खत्म। अब आते हैं हम कहाँ? उपराष्ट्रपति में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक जाता है? 63 से 59। हाँ 69, सॉरी। क्या है उपराष्ट्रपति की ट्रैक? है उसरा निका चूस। ठीक, अब उसरा निका चूस। अब उसरा से क्या हो गया? उसे क्या हो गया? उपराष्ट्रपति का पद। कहाँ से ले गया? यूएसए। कहाँ से ले गया? यूएसए से। अब सभापति, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, लेकिन यह क्या राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सदस्य नहीं होगा। ठीक, अब उसरा रा से उपराष्ट्रपति का कार्यभार। राष्ट्रपति जब अनुपस्थित हो तो उसकी जगह कौन लेगा? उपराष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति जब अनुपस्थित हो तो उसकी जगह कौन लेगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है,
अब नी से उपराष्ट्रपति का क्या निर्वाचन। कैसा होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से। कैसे? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली से। ये कहाँ से? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। चार से इसका चुनाव जितनी जल्दी से वो जल्दी करा सकते हैं, लेकिन इसका कोई टाइम पीरियड नहीं दिया। जल्दी चुनाव क्या? जल्दी चुनाव कराएंगे, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया। सा से ठीक। अब हमारा उपराष्ट्रपति खत्म। अब आते हैं क्या? आर्टिकल 70 में। इसमें कुछ समझ में आ रहा है ना? ये कुछ नहीं आ रहा। अब आर्टिकल 70 में क्या है? आर्टिकल 70 में है कि क्या कि इसमें आकस्मिक स्थिति पर जिसकी चर्चा की गई है कि संविधान में जो चीजें नहीं दी गई हैं, ठीक, जैसे कि उसके कारण राष्ट्रपति पद खाली हो जाए, तो उसमें जगह कौन लेगा? उपराष्ट्रपति लेगा। अब ऐसी जगह कौन कौन से हैं कि जहाँ राष्ट्रपति का स्वास्थ्य खराब हो जाए, राष्ट्रपति किडनैप हो जाए, राष्ट्रपति लापता हो जाए, इस स्थिति में राष्ट्रपति का यदि आकस्मिक स्थिति पर कि अचानक पता नहीं है क्या हो गया राष्ट्रपति को, ठीक, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति क्या करेगा? कार्यभार संभालेगा। अब आते हैं कहाँ? आर्टिकल 71 में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड जो भी क्या हुआ, शायद उसमें धांधली आंधली हुए, तो इन सब का निर्णय कौन कराएगा? सुप्रीम कोर्ट कराएगा। कौन? ठीक। यदि चुनाव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या हुई है? धांधली, ठीक है, कोई भी दिक्कत है, कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल 72 में क्या है? मैंने अभी क्षमादान पढ़ाया है ना कि राष्ट्रपति क्या है? क्षमादान शक्ति है, ठीक। कहाँ है? आर्टिकल 72 में। फिर आर्टिकल 73 संघ की कार्यपाल को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। संघ की कार्यपालिका के कार्य को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति क्या कहता है? कानून है, ठीक। अब आर्टिकल 74 इसमें कहा गया है कि वहाँ आर्टिकल 52 में क्या कहता है? राष्ट्रपति कार्यपाल का प्रमुख होगा, ठीक। लेकिन आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यकाल का प्रमुख तो होगा, लेकिन प्रधानमंत्री क्या होगा? कार्यपालिका का प्रधान होगा। इसकी सलाह से राष्ट्रपति काम करेगा। ये कहाँ कहा गया? आर्टिकल 74 में, ठीक है। राष्ट्रपति को सलाह लेने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, ठीक, यह कहा गया है, ठीक है। अब आर्टिकल आते हैं कहाँ? क्षेत्र में। क्षेत्र में कहा महान्यायवादी। क्या? महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है? एक केंद्र सरकार का वकील होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है, लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकता है, ठीक है, लेकिन अपना क्या न्याय भी रख सकता है, अपन बोल भी सकता है, लेकिन चुनाव नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 78 में। क्या? 78 प्रधानमंत्री का काम है कि जितना कार्य वो होगा मंत्रिपरिषद की, सब कुछ चर्चा किसको देगा? राष्ट्रपति को जानकारी देगा, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 69 में। 69 में हमने पढ़ा था संसद। क्या? संसद नहीं पढ़ा है? अरे बेटा 79, सॉरी, 78 के बाद 79, ठीक। संसद में मैंने बताया था पुरानी संसद और नई संसद का निर्माण, ठीक। तो संसद में कितने अंग होंगे? संसद में 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होंगे? 2, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक, ये बता चुका हूँ। अब आर्टिकल 80 में आएंगे कहाँ? इसमें क्या है? राज्यसभा। आर्टिकल 81 में क्या है? लोकसभा। आर्टिकल 82 में जो राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा में कितनी सीट है? 245 और राज्यसभा में 245, लोकसभा में 543। अब इन दोनों सीटों का समायोजन क्या?
समायोजन, ठीक है। समायोजन मतलब सीटें बढ़ेंगी, अभी बढ़नी है ना 2026 में, तो इन सीटों का समायोजन होगा। फिर कहाँ आते हैं आर्टिकल, आर्टिकल 83 में क्या है गुड़िया, हाँ लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल के बारे में दिया। लोकसभा का कार्यकाल इतना होता है, इसका 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा का, वो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष। आर्टिकल 83 में दे रखा है। फिर आर्टिकल 84 में क्या है, योग्यता है लोकसभा के सदस्यों और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता, ठीक। अब आर्टिकल क्या 85, आर्टिकल 85 में है सत्र की आहुति तथा सत्रावहन। मैंने आहुति और सत्रावहन का मतलब भी बताया था। आहूत क्या करेगा, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को बुला के मीटिंग अटेंड करके जो कानून बनाया जाएगा, जैसे बजट से रिलेटेड हो गया दुनियादारी से, ठीक है। और सत्रावहन का मतलब होता है कि जब कानून बन के तैयार हो जाए फिर कहते जाओ, तो वह सत्रावहन को भगाना, आहुति को बुलाना, ठीक। आहुत जब तुम हवन करते हो तो आहुति डालते हो ना, तो वो आहुति है, आहुति भगवान को बुलाना, और सत्रावहन भगवान को भगाना, ठीक। आगे समझ में। अब आर्टिकल 86, राष्ट्रपति क्या करेगा, अभिभाषण देगा। राष्ट्रपति अभिभाषण कब देगा, जैसे कि क्या भाषण कब देगा कि जैसे कि कोई बजट पास हो रहा है, ठीक, तो बजट के समय पहली बार पहले दिन कौन करेगा, राष्ट्रपति एक भाषण देगा, जिसको हम क्या कहेंगे अभिभाषण कहते हैं। और राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 87 में क्या है, विशेष अभिभाषण। विशेष अभिभाषण कब देता है, जब नई लोकसभा का चुनाव हो, मतलब चुनाव हो के सभी सदस्य आए होंगे, तो वो पहले दिन खड़े होकर बढ़िया भाषण देता, तो उसको क्या कहेंगे, विशेष अभिभाषण। और अभिभाषण किसको कहते हैं, जब बजट पास हो रहा है, तो ये हर साल होता है, तो हर साल भी भाषण देता। लेकिन जब नई लोकसभा का गठन हुआ, तो पहली बार 5 साल में पहली बार लोकसभा का गठन होता ना, तो जब एक बार क्या कहेगा, विशेष अभिभाषण देगा, उसको क्या कहेंगे, विशेष अभिभाषण। फिर आते हैं क्या आर्टिकल 88 में महान्यायवादी को कुछ यहाँ पर क्या दी गई हैं, अर्हताएं दी गई हैं कि यह क्या कर सकता है कि सदन में बोल सकता है, तो सदन में दोनों सदन में कहीं भी बैठ सकता है, ठीक है। और चुनाव करेगा तो भगा दिया जाएगा, जा सनम तेरा कोई काम नहीं आएगा, ठीक, जब चुनाव होगा, वैसे तो बैठा रहेगा, ठीक। अब आते हैं आर्टिकल 93 में। आर्टिकल 88 हो गया, आर्टिकल 93 बेटा, इससे जो 88 के बाद 89, 90, 91, 92 का कोई रोल नहीं है, आता नहीं है। 93 में लोकसभा और लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति है इसमें, ठीक है, चर्चा की गई है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है 93 में, ठीक। फिर 93 के बाद आते हैं 98 में। 98 में तो इसमें क्या संसद